ये वीरू सिंह है, घायल हुए थे और पैर में चोट आई थी आपको। जी। इनके पैर में चोट आई थी, उस समय तो ये हम लोगों को नहीं मिल पाए थे। आज ये इनसे मुलाकात हो रही है पहली बार। तो 12 तारीख को, और ये सनी है, ये भी उसके अंदर घायल हुए। कहाँ चोट लगी? ये हाथ में प्लास्टर इनके चढ़ा हुआ है अभी भी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। पूछने गए थे कि जिस तरीके से तुमने सदन में बोला, हिम्मत हो तो हमारे सामने बोल के देखो। आए हैं उनकी औलादे, गद्दार बोल के देखो। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे और मजबूती से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। जितनी बार समझना चाहोगे उतनी बार समझाएंगे। इस टाइप के लोगों का इलाज करने का कार्यक्रम है। और आक्रमण जो ये हुआ है, ये आक्रमण अनवरत जारी रहेगा, अनवरत। ये ट्रेलर, ये टीजर था, टीजर। अगर हमारे धर्म पे उंगली उठेगी, हमारे महापुरुषों पे उंगली उठेगी, तो ऐसे आक्रमण आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आए और हमसे वार्ता करे। हमारी मांगों पे अगर सहमति बनती है तो हम कार्यक्रम को यूं ही छोड़ देंगे, अन्यथा उसके घर की तरफ कूच कर। करणी सेना ने ऐलान कर दिया है 12 अप्रैल को, और जो ऐलान किया है उसके अंदर सरकार से भी मांगे। क्या मांगे हैं, किस तरीके की मांगे हैं, आज उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग आए। करणी सेना की यहाँ मीटिंग चल रही थी क्षत्रिय भवन में, और उस मीटिंग के बीच में हमने बातचीत की इनसे और जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा का पूरे जो मसला है इसको किस तरह से देखते हैं और क्या उनकी 12 तारीख की रणनीति है, क्या करने जा रहे हैं। तो जो रामजी लाल सुमन सांसद के घर पे घटना हुई थी, उसके अंदर ये वीरू सिंह है, घायल हुए थे और पैर में चोट आई थी आपके। जी। इनके पैर में चोट आई थी, उस समय तो ये हम लोगों को नहीं मिल पाए थे। आज ये इनसे मुलाकात हो रही है पहली बार। तो 12 तारीख को, और ये सनी है, ये भी उसके अंदर घायल हुए थे। कहाँ चोट लगी? ये हाथ में प्लास्टर इनके चढ़ा हुआ है अभी भी, और तमाम प्रयास किए गए थे कि इनका भी पक्ष आ जाए, इनसे बातचीत हो जाए, लेकिन इत्तेफाक था कि बातचीत इनसे हो नहीं पाई, क्योंकि सब छितिर बितिर था मामला। कोई किसी को पता नहीं लग रहा था कि कहाँ है। तो एक जानकारी दीजिए, 12 तारीख को जो विरोध की बात हो रही है, करणी सेना और अन्य क्षत्रिय संगठन और सर्व समाज तक की बात है, इसकी क्या तैयारी चल रही है? इसके आयोजक कौन? आयोजक इस संविधान के चौथे स्तंभ आप हैं, जिनको ये हक है माइक और कैमरे के साथ इस समाज के हक हकूक की बात कर पाए। आप उस 140 करोड़ आबादी में आप आते हैं जो राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा राव और राणा कुंभा को मानते हैं। आप मानते हो ना? आप इतिहास को मानते हो, आप महापुरुषों को मानते हो, तो आयोजक आप भी हो। आयोजक इस देश का एक एक नागरिक है जो इतिहास को अपनी धरोहर मानता है, जो महाराणा प्रताप को अपनी धरोहर मानता है, जो राणा सांगा, राणा कुंभा को अपनी धरोहर मानता है। ये एक आयोजन नहीं है, एक बिगुल है जो ऐसे आताताइयों के अगेंस्ट टू सिस्टम है, अगेंस्ट टू नॉर्म्स है, अगेंस्ट टू कल्चर है, अगेंस्ट टू सिस्टम है, जो देश के किसी भी सम्मानित महापुरुषों के बारे में गलत बोले उसको इम्पैक्ट करने वाला कार्यक्रम। ये वही कार्यक्रम है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा, ये बताने का कार्यक्रम। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग किसी वायलेंस की बात कर रहे हैं। शुरुआत किसने करी? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को, क्या आप गद्दार की संतान हो? आपको राज्यसभा जैसे उच्च सदन में बोला जाता है कि राणा सांगा गद्दार और उनकी औलादे गद्दार। क्या आप गद्दार हो? आपका माइक पूछने के लिए कैपेबल है कि आप उसके मुंह में माइक डाल के पूछो, बोल तू गद्दार हूं मैं? वही तो पूछने गए थे हम लोग। उसके घर पूछने गए थे कि जिस तरीके से तुमने सदन में बोला, हिम्मत हो तो हमारे सामने बोल के देखो। आए हैं उनकी औलादे, गद्दार बोल के देखो। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे और मजबूती से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। जितनी बार समझना चाहोगे उतनी बार समझाएंगे। अरे हम लोग तो वही है ना जो करोड़ों गलों को काटे हैं और लाखों कटवाए हैं। हिंदुस्तान का इतिहास
हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपरा हम लोगों के पूर्वजों की वजह से इस देश में हूर, यहूदी, मुगल, अंग्रेज लड़े हैं, हमारे पूर्वज लड़े हैं, इस सनातन धर्म के पूर्वज लड़े हैं। आप उन लोगों को कह रहे हो जो 700 साल पहले बिना किसी व्यवस्थाओं में एक तलवार से हजारों हजारों लोगों के गले काटे हों। अगर आप राणा सांगा को गद्दार कह रहे हो तो आप देश के उन सैनिकों को भी गद्दार कह रहे हो जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो भी तो सैनिक हैं। आप उनको भी गद्दार बोल रहे हो। देश के लिए लड़ने वाले हर इंसान को आप गद्दार बोल रहे हो। आप पुलिस के उन सिपाहियों को गद्दार बोल रहे हो जिनको तुम्हारे गुंडों ने छत से, ईंटे पत्थर से मार के घायल किया। आप उन आर्मी के लोग जो राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, उन लोगों को गद्दार बोल रहे हो। आप बोलना क्या चाहते हो? आप वोट की राजनीति के लिए देश में क्या चाहते हो कि आप लड़ जाओ? आप दलित बनाम राजपूत करने की बात कर रहे थे। आपको मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उस नेता से और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मायावती से बड़ा कोई दलित चिंतक है इस देश में? कांसीराम से बड़ा कोई दलित चिंतक रहा है इस देश में? अंबेडकर को यह समाज भगवान मानता है। आप 1995 में गेस्ट हाउस कांड होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में मायावती जी के कपड़े को फाड़ा जाता है, उनके बारे में उनके साथ क्या क्या किया जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश किया जाता है। क्या दलित चिंतक है? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सेकंड डे मायावती और कांसीराम जी की प्रतिमा को अंबेडकर मैदान में समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्या दलित चिंतक है? 2016 में इसका सुपर सीएम आजम खान बयान देता है कि जिस प्लॉट में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है वो तो कब्जा है ही है, जो सामने उंगली की है वो भी कब्जा है। क्या अंबेडकर जी के बारे में इनकी सोच यही है? और ये दलित चिंतक की बात करेंगे? अब तक वो राज्यसभा का सांसद समाजवादी पार्टी का था, अब वो दलित सांसद हो गया। तो आपको हम बीच में 12 तारीख को जो हो रहा है जी, वो क्या तैयारी चल रही है, उसके अंदर मांग क्या है और किससे? मैं यही तो बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस देश में दलित बनाम ठाकुर हो जाए। हम तो हमारी मांग ये है कि मायावती के बारे में बताए ना, जो उनके कपड़े को फाड़ा गया। क्या ये सवाल नहीं पूछे हम मीडिया से? ये मीडिया नहीं बताएगी क्या देश को? ये मीडिया नहीं बताएगी कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, मायावती जी की प्रतिमा को खंडित किया गया? ये नहीं पूछेगी। 12 तारीख को कार्यक्रम देश में इस तरीके की कुरीतियों को समाप्त करने का कार्यक्रम है, इस टाइप के लोगों का इलाज करने का कार्यक्रम है। इलाज इन द सेंस सरकार से मांग है कि एक ऐसा कानून लाया जाए, संसद में पारित किया जाए कि कोई भी किसी भी समाज के महापुरुष के साथ बदतमीजी करता है तो उसकी सदस्यता रद्द करी जाए और आजीवन उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाए। आपका क्या नाम? सनी सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। 12 तारीख को लेकर के जो बात चल रही है तैयारियों, तो क्या गाँव में आप संपर्क कर रहे हैं और क्या सिर्फ क्षत्रियों से संपर्क किया जा रहा है? कितनी लगभग भीड़ आ सकती है, मतलब लोग आ सकते हैं? इन सब चीजों पे आपको अभी तक क्या लग रहा है और क्या क्या चल रहा है? देखिए, इस भारतवर्ष का जो भी बच्चा है, जो भी मोबाइल यूज कर रहा है, उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे महाराणा प्रताप ने क्या किया राष्ट्र के लिए, हमारे राणा सांगा ने क्या किया इस राष्ट्र के लिए। तो अब आह्वान किया गया है, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं लोग आएंगे। जो भी राष्ट्रवादी हैं, जो भी अपने धर्म को मानते हैं, जो भी हमारे महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, और सर्व समाज इसमें आ रहा है। ये नहीं केवल क्षत्रिय आ रहे हैं। महाराणा प्रताप ने केवल क्षत्रिय की लड़ाई नहीं लड़ी, महाराणा प्रताप के साथ भी थे, अन्य आदिवासी भी थे, अन्य छोटी जातियां भी थी। तो हर जाति, हर समुदाय के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ जो मेवात के काफ़ी मुसलमान भाई, उन्होंने फ़ोन किया कि हम भी आपके साथ हैं। सतपाल तौर जैसा एक नेता है जो दलित समाज का है, वो भी अपने लगभग 25-30 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ अपना आ रहा है। तो हर समाज के लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो मानसिकता समाजवादी पार्टी की है कि समाज को समाज से जला करके, जो मानसिकता अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो, वही मानसिकता समाजवादी पार्टी की है कि जो है क्षत्रिय बनाम दलित हो जाता, क्षत्रिय बनाम यादव हो जाता, और उसके बाद पीटीए की सरकार के लिए जो है 2027 की रणनीति थी। लेकिन इस पे हम लोगों ने जो है स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमने किसी भी समाज को, करनी सेना सर्व समाज के साथ है। हम सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और ऐसे नेताओं का जो कि संसद में आज तक अपमान हमारे महापुरुषों का रोड पे होता था,
आज वो संसद में हो रहा है। अब तक धर्म का अपमान जो है रोड पे होता था, अब संसद में हो रहा है। तो ऐसे सांसदों का, ऐसे विधायक मंत्रियों का और ऐसे हर एक प्रत्येक व्यक्ति का बहिष्कार होगा। और आक्रमण जो ये हुआ है, ये आक्रमण अनवरत जारी रहेगा, अनवरत। ये ट्रेलर, ये टीजर था, टीजर। अगर हमारे धर्म पे उंगली उठेगी, हमारे महापुरुषों पे उंगली उठेगी, तो ऐसे आक्रमण आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। धर्म और महापुरुषों पर उंगली उठेगी तो आक्रमण जारी रहेंगे, ये टीजर है, ये कहना है। आपका क्या नाम है? मुनेंद्र जादौन एडवोकेट। मुनेंद्र, ये बताइए, ये 12 तारीख के लिए आप क्या कर रहे हैं? आगरा के लोगों ने आगे अहमदपुर क्षेत्र में गढ़ी रामाई में परमिशन लिए, प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम की हम लोगों को अनुमति मिली है। और आज से ही मतलब कई दिनों से हम लोग क्षेत्र में जाके प्रचार कर रहे हैं और टेंट की व्यवस्था शुरू हुई है। आज वहाँ पे झंडा गाड़कर, हवन करके, पूजा पाठ कर करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोग आज से काम शुरू कर दिया। अब 12 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें क्या मानते हैं कितने लोग आएंगे और उसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मतलब एक एजेंडा होता है हर सभा का, हर मीटिंग का, तो एजेंडा क्या है इस पूरी मीटिंग का? देखिए कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जब जिसमें हम सब लोगों ने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा है। कोई भी व्यक्ति आके भूल जरूर हमारे महापुरुषों के विषय में किया जाता है, तो ये बहुत चिंतन का विषय है। उस विषय का चिंतन इस जन्म जयंती समारोह में किया जाएगा। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस प्रकार का जो इतिहास गलत विकृतियां वामपंथियों ने, विदेशी लोगों ने जो हमें इतिहास में डाल दिए, उनको दूर करने का काम करें। एक सही इतिहास, जो महापुरुषों का इतिहास हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, उस इतिहास को आगे वाली पीढ़ियों के पाठ्यक्रम में शामिल करें, ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति गैर राष्ट्रवादी और गैर राजनीतिक बयान देकर उस पर मतलब हम महापुरुषों का अपमान ना करें। महापुरुषों का अपमान न करें, इस बात को लेकर के बात चल रही है। और भी तमाम करणी सेना के लोग मौजूद हैं। ये इनका परिचय कराया जा रहा है। ये वीरू सिंह परिचय करा रहे हैं, विशेष रूप से विवेक सिकरवार है। आपका नाम क्या है और पद क्या? मैं विवेक सिकरवार हूँ, मैं करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि 12 तारीख के लिए क्या तैयारी चल रही है? आप कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा का रहने वाला हूँ और बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं कार्यक्रम की। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और जो राजपूत भाई विदेश में रहते हैं वो भी अपनी टिकटें करा करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दमदारी से आ रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर आपकी मांग क्या रहेगी? इस मीटिंग के अंदर हमारी प्रमुख मांग यही रहेगी कि राज्यसभा सांसद की सदस्यता बर्खास्त हो, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। 26 तारीख वाले मामले में जिन लोगों के ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, ऐसे पुलिस वाले निलंबित हों, यही हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा और कुछ खास है जो आप इसके अंदर करने जा रहे हैं? इसके अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि मंडल से हमारी ये मांग है कि हमारी जितनी भी प्रमुख मांग है उन पर आकर के हमसे ये चर्चा करें, अन्यथा ये जो कार्यक्रम है ये उग्र आंदोलन के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। 26 तारीख को आप लोग दोबारा रामजी लाल सुमन के घर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं? 26 तारीख को जो हमने किया, अगर सरकार की हमारी मांगों पे मंजूरी नहीं बनती है तो मजबूरी में हम ये कदम भी उठाना पड़ सकता है। बाद में या 12 तारीख को? 12 तारीख को ही। तो आप 12 को जो मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग के बाद में रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कूच भी किया जा सकता है, ये आपका कहना है? मेरा कहना ये है कि शाम को 5 बजे तक का हम इंतजार करेंगे, शाम को 5 बजे तक का, कि प्रतिनिधि मंडल आए, हमसे वार्ता करे। किसका प्रतिनिधि मंडल? सरकार का प्रतिनिधि मंडल आए और हमसे वार्ता करे। हमारी मांगों पे अगर सहमति बनती है तो हम कार्यक्रम को यूं ही छोड़ देंगे, अन्यथा उसके घर की तरफ कूच करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम ठाकुर धीरज सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ श्री राजपूत करनी सेना से। हम लोग यहाँ पे आज व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए। पूरे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हैं और हमारे प्रताप सिंह कालवी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी जायजा लेने के लिए आए हैं। 12 तारीख को लाखों की तादाद में यहाँ पे सर्व समाज के लोग, विशेषकर क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगे से कम 200 गाड़ियां आ रही है और यहाँ पे कई लाख लोग इकट्ठे होने की संभावना है। और रामजी लाल सुमन को जो उन्होंने बयान दिया है, अभद्र जो बयान दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा
और मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने लगातार उनकी बयानबाजी जो अभद्र चल रही है, उनके साथ में अखिलेश जी ने भी जो उनका समर्थन किया है और अपने आप को क्षत्रिय विरोधी और सनातन विरोधी घोषित कर दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये स्पष्ट है कि करनी सेना राणा सांगा के मुद्दे पर आज भी खड़ी हुई है। 12 तारीख को क्लियर कट कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक सरकार का प्रतिनिधि मंडल आकर मिले, अन्यथा रामजी लाल सुमन के घर की तरफ कूच किया जा सकता है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।